चलो जी, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है और क्या कुछ माहौल है। तो जो भी भाव बताएंगे 40 केजी यानी मन के होंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और कहेंगे जय सिया राम जय श्री राम। जी। भाई साहब आज सबसे पहले तो मौसम की बात हो जाए। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए आज समझिए तारीख आज 17 तारीख हो चुकी है हाँ जी। और दूसरा महीना भी आधे से ज्यादा निकल चुका है। जी। और मौसम जो है जिस हिसाब से चल रहा है, तो मौसम में जो ठंडक जो पहले नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं जो अभी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और सूर्य देवता जो है हमारे रोज समय अनुसार और वक्त पर जो है सीटियां मारते हुए बाहर निकल आते हैं। और अब जो है इनका समय आ चुका है कि ये अब बाकी लोगों को जो परेशान करेंगे, इसमें अब गर्मी बढ़ाएंगे। तो देखिए ये तो एक कुदरती चीजें हैं, चलती रहती हैं। बाकी ये है कि मौसम फिलहाल अब गर्म होना शुरू हो चुका है, मौसम में तब्दीली आ चुकी है, जिसकी वजह से क्वालिटी के अंदर भी मालों की थोड़े फर्क आ रहे हैं। जो लाल माल इस समय आ रहे हैं उसके अंदर देखिए थोड़ी बहुत क्वालिटी के अंदर पत्ती की शिकायतें आ रही हैं, पत्ती कम आ रही है मालों के अंदर। साइज मालों के अच्छे आ रहे हैं, कलर अच्छे आ रहे हैं, माल अच्छे हैं, लेकिन पत्ती जो है इस समय गर्मी की वजह से वो मालों के ऊपर से उतरती जा रही है फिलहाल। सोनू भैया आज अगर हम बात करें गिराकी का क्या रुझान है? दीपक जी देखिए, मंगलवार का दिन है तो ग्राहकी जो है मंगलवार को थोड़ा इतना खास नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आज का दिन है तो ग्राहकी ठीक ही रहनी चाहिए, कोई उसमें फर्क ज्यादा नहीं आना चाहिए कुछ भी। अच्छा सोनू भैया, महत्वपूर्ण चीज है क्वालिटी। जी। इस समय अपनी मंडी में क्वालिटी क्या रेशो बनाया जी अच्छे हल्के का? अच्छे हल्के में देखिए दीपक जी, इस समय अगर बात करते हैं तो 100% क्वालिटी जो है वो एवरेज और हल्की ही आ रही है। उसमें सुपर क्वालिटी माल जो है वो 1 से 2% ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी जबरदस्ती निकालने पर ही मिलेगा आपको जो, क्योंकि मालों के अंदर इस समय गर्मी की वजह से जैसे मौसम चेंज हुआ है, इसमें जो है गर्मी की वजह से पत्ती मालों की जो है इस समय छोड़ती हुई दिख रही है मालों के ऊपर से जो है जी। अच्छा मतलब 4-5 दिनों में आवकों पर क्या असर है, ग्राहकी पर 4-5 दिन में पिछले क्या असर पड़ा है? दीपक जी देखिए, अगर बात करते हैं हम पिछले हफ्ते की, तो 14 तारीख की तो आमदनी थी 30 गाड़ी की शनिवार के दिन में जो है। और अगर कल की बात करते तो कल 41 गाड़ी थी। और अगर आज की बात करते तो आज ज्यादा फर्क नहीं है, 39 गाड़ी आज की ताजी आई हुई है, 23 गाड़ी मंडी में कल की है और 20 गाड़ी जो है वो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है। सारा मिलाकर के 82 गाड़ी जो है इस समय मंडी में मौजूद है, जो कि फ्रेश और बैलेंस को मिलाकर के आया हुआ है। इसमें अगर कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए एमपी की अगर बात करें, इंदौर, शाहजहाँपुर और उज्जैन, रतलाम, ये सभी एरिया एमपी में आते हैं। इसके अंदर से 6 गाड़ियां हैं। नासिक की बात करें, उसमें नासिक और जलगांव दोनों आ जाता है, उसके अंदर से हमारे पास 9 गाड़ियां आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो माल आ रहे हैं वो पूना लाइन से आ रहे हैं, चाहे वो पूना है, नगर है, चाकन है, आला फाटा है, मंचर है, राउरी है, श्री रामपुर है, नगर है, बम्बोरी है, घोड़ेगांव है। सभी जगह से जो है तकरीबन आमदनी इस समय पूना की लाइन से ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके बाद में गुजरात की, तो 7 गाड़ियां हैं, राजस्थान की कुचामन सीकर की मिलाकर के 2 गाड़ियां हैं और सागर की एमपी वाले माल की जो है 2 गाड़ियां मंडी में मौजूद है। अच्छा सोनू भाई साहब, अभी जो फिलहाल प्याज का उत्पादन हो रहा है जी इसकी स्टोर कैपेसिटी क्या है? जैसे कि हम देखते हैं गर्मी वाला जो प्याज है वो पूरे साल भर चलता है, तो अभी जो ये प्याज है इसकी टाइमिंग क्या मान सकते हैं स्टोर दीपक कैपेसिटी? जी, इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग होती है। ये माल जैसे जमीन से निकलता है और जैसे मौसम के संपर्क में आएगा, गर्मी में आएगा, तो इसकी क्वालिटी हल्की पड़ती है। तो ये माल के अंदर जो ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती है, ये माल ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते तक ही निकल पाता है, उसके बाद में क्वालिटी जो है इसकी हल्की पड़ना शुरू हो जाती है। यानी मान सकते हैं कच्चा वाला प्याज है, ये जी ये कच्चा है। कच्चा माल है, ये जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी निकाल देना चाहिए। इसे हाइब्रिड प्याज बोल लें? हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हाइब्रिड का बीज अभी नहीं आता है। वो लगाते हैं लेकिन वो साइज जो उसका होता है वो देखिए, वो कम से कम जो है इतना बड़ा साइज होता है जो हाइब्रिड का माल होता है। आजकल तो देखिए क्वालिटियां कैसी आ चुकी हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। पहले 2-3 सीड होते थे, अभी सीड की कंपनियां इतनी ज़्यादा हैं, उसमें बिना पानी के जो है फसल निकलने वाली जो बीज अपनी कंपनी बना रही है वो ऐसे बना रही है कि पानी की खपत उसमें कम होती है और चीज़ जो है पूरी पूरी प्रॉपर निकल करके आती है उसके अंदर से। बिल्कुल। और सोनू भैया क्वालिटी थोड़ी सी दिखा दें हम कैसी बनी है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं तो ये नासिक की गाड़ी है हमारे पास जो है, जी। क्योंकि साइज जो है, कलर लाल है माल का, तो हम्म। थोड़ा बहुत इसमें अगर देखेंगे तो देखिए नलकी की शिकायत जो मालों में इस समय आ रही है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। ये तकरीबन आपको नासिक हो गया या पूना हो गया, इन सभी में आपको क्वालिटी में लकड़ी देखने को मिलेगी। बाकी अगर माल की बात करते हैं, देखिए साइज अच्छा है, कलर भी अच्छा है माल का, पत्ती भी अच्छी है, ये नासिक का माल है। बाकी जो भी आप देखेंगे, देखिए तकरीबन जो भी माल है फड़ों के ऊपर जो भी आप देखेंगे, ये सभी माल जो है पूना के। देखिए साइज मालों के अंदर अच्छे हैं, कोई मोटा है, कोई मीडियम है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। क्वालिटी माल की फिर भी ठीक है, लेकिन अगर पत्ती की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं कि गर्मी की वजह से जो मालों की पत्तियां उतरना शुरू हो गई हैं,
तो ये आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगी। देखिए ये इस समय मौसम के हिसाब से जो है पत्ती मालों की जो है उतरना शुरू हो चुकी है, और ये इसके अंदर सबसे बड़ी कमी है फिलहाल जो है। बिल्कुल। ये सिर्फ मौसम गर्म होने की वजह से ही आपको ऐसी क्वालिटी देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी तो ये क्वालिटी जो है और वीक होती जाएंगी इसके अंदर जी। जो है। तो सोनू भाई साहब, क्या लगता है अभी आपके जो हैं किस किस राज्य से कम या ज्यादा हो सकती है? जैसे मध्य प्रदेश से अभी तक नहीं आई है, सारा दारोमदार जो है वो महाराष्ट्र, पूना और नासिक बेल्ट पे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर क्वालिटी माल ज़्यादा है, इस करके वहाँ से माल ज़्यादा आ रहे हैं। लाल मालों के अंदर नासिक और महाराष्ट्र, जैसे नासिक और पूना बेल्ट जो है यहीं की क्वालिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर गुजरात की बात करते तो देखिए गुजरात के अंदर जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से माल कम हुए हैं उनके जो हैं, जिसकी वजह से उनके पास भी इस समय आमदनी जो है लिमिटेड है, जो कि सभी जगह पूर्ति नहीं कर पाती है। और अगर एमपी की बात करते तो एमपी अभी जो लाल माल आ रहे हैं, देखिए 20 से 25 हज़ार कट्टे की आमदनी है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं जो लोकल खपत के लिए भी माला बिकता है माल जो है, और बाकी का थोड़ा वो जो रहता है वो आगे पीछे की मंडियों में जाता है। तो एमपी से भी अभी कम से कम जो 1 महीने के बाद में ही आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। रही गुजरात की बात, तो गुजरात के अंदर से आपको इतना ज़्यादा माल देखने को नहीं मिलेगा। अगले महीने से हो सकता है राजस्थान का कुचामन, सीकर, मथानिया एरिया का माल भी निकलना शुरू हो जाए। और महाराष्ट्र लाइन से नासिक की और पूना की बात करते हैं, उसके अंदर से आपको जो है गाउठी के माल जो है अगले महीने में देखने को जरूर मिल सकते हैं। जी। तो भाई साहब, आवक के जो है महाराष्ट्र से अभी ऐसी बनी रहेंगी या कुछ स्लो भी हो सकती है? नहीं दीपक जी, इसमें देखिए किसी दिन आमदनी थोड़ी कम नजर आएगी, 2-5-7 गाड़ी की, किसी दिन आपको 5-7 गाड़ियां बढ़ी हुई नजर आएंगी। तो ये आमदनी जो है महाराष्ट्र की ऐसे ही दिखती हुई नजर आएगी आपको जी। तो भाई साहब, भाव की तरफ आ जाते हैं हम। जी। भाव का क्या समीकरण बना है जी? बिल्कुल दीपक जी, देखिए भाव की बात करते हैं पूना से अगर शुरुआत करें हम, तो देखिए पूना की जो सबसे बढ़िया क्वालिटी जो कि पत्ती वाले माल जो हमने दिखाए हैं, ये क्वालिटी जो है ये मान के चलिए 600 से लेकर के 650 की रेंज में बिक रही हैं। इससे अच्छी क्वालिटी अगर आती है तो 650 से 700 रुपये की रेंज में है। और बहुत सुपर वीआईपी जैसे कि डबल पत्ती माल है जो कि मंडी के अंदर ना के बराबर है, वो वाली क्वालिटी जो है 700 से 750 रुपये की रेंज में बिक रही है। इसके बाद में गुजरात की बात करें, गुजरात के अंदर से मुंबई और भावनगर के माल जो आ रहे हैं, वो जो माइको कलर के माल हैं वो 600 से 650 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो उसके काले माल होते हैं जो कि देसी कलर के होते हैं उनके, वो वाले माल 500 से 550 रुपये की रेंज में है। इसके बाद में बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक की जैसी क्वालिटी हमने आपको दिखाई है, ये मालों के अंदर आइडिया 600 से 650 रुपये की रेंज में है। इससे अगर बहुत सुपर क्वालिटी है जैसे कि नलकी नहीं आती है मालों के अंदर, वो क्वालिटी 6.5 से 7 तक के बीच में चली जाती है। इसके बाद में अगर बात करें हम राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के माल जो कुचामन सीकर आ रहे हैं वो इस समय 400, 410-20 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटी है 450-60 रुपए की रेंज में बिक रही है। और अगर बात करते हैं हम गोल्टे के मालों की, तो देखिए महाराष्ट्र के गुल्टे जो हैं वो 500, 550 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। गुजरात के गुल्टे जो हैं वो 400 से 450 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर नासिक के गुल्टे की बात करें तो वो वाले माल जो है 450 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। तो ये हमारे जो आज के मंडी के भाव हैं। तो मंडी के भाव जो हैं लगातार देखिए जो पिछले हफ्ते में बने हुए थे वही इस समय बने हुए हैं। सिर्फ इसके अंदर फर्क पड़ता है, आमदनी कम होती है तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ जो है ऊपर देखने को मिलती है, और अगर आमदनी ज्यादा होती है तो जो रुपया अठाना बड़ा होता है वो कहीं ना कहीं जो है वापसी होता हुआ नजर आता है। अच्छा सोनू भैया, कल के मुकाबले आज बाजार कैसा? कल के मुकाबले और आज के अगर बात करते हैं दीपक जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से फर्क है सारा जो भी है। अगर क्वालिटी आज की रेट में आती है तो देखिए वो 20 रुपए की बिकती है, लेकिन वो क्वालिटी कोई नहीं आ पा रही है, क्योंकि माल जो है इस समय जैसा कि हमने बताया है कि सिंगल पत्ती आ रहे हैं। तकरीबन आपको उसमें आपके 95% और 99% क्वालिटी आपको वही देखने को मिलेगी मंडी के अंदर। अच्छा सोनू भैया, कल हमने देखा कि कल थोड़ी सी आपके मंडी में कम थी, सोमवार का भी दिन था, डबल मंडी होती है, थोड़ा सा हल्का सा भाव में सुधार भी रहा। देखिए दीपक जी, क्वालिटी की बात आई थी, देखिए उसमें सबसे ज्यादा जो कल भी 820 रुपए तक माल बिका है वैसे तो, लेकिन वो क्वालिटी अगर आज की रेट में मंडी में नजर आती है तो कहीं ना कहीं जो है आज भी वो भाव में बिकती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन जैसे कि क्वालिटी हमें आ रही है मंडी के अंदर, जैसी हमें बेचने को मिल रही है, तो उसके अंदर जो है पत्तियां मालों के अंदर कम आ रही हैं, जो कि 600 से 700 के रेट उसके बने हुए हैं लगातार। जी। अच्छा भैया, अब हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद आने वाली है, अगर आज चांद दिख गया तो शायद कल होगी, और अगर कल दिखा तो फिर परसों होगी। मुझे लगता है कि शायद कल की ईद हो सकती है। तो क्या कहते हैं भाई साहब? कल एक मुस्लिम भाई से बात हो रही थी यहीं पे प्याज के बड़ों पे, वो कह रहे थे शर्मा जी शुरू के 10 दिन ना सेल अच्छी रहती है, क्योंकि हर इंसान जो है ना एक सप्ताह की परचेजिंग करने जाता है तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेता है, डबल कर लेता है। क्या दीपक जी देखिए, जैसे कि उनका मुहर्रम का जैसे होता है तो उसके अंदर जो है क्या होता है, उनका शाम के टाइम ही खाना हो पाता है। हाँ। उससे पहले वो खाते नहीं है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो
हफ्ते 10 दिन का सामान जो है इकट्ठा करके घर में रखते हैं, जिससे कि उनको कहीं आना जाना ना हो, जिससे कि उनको परेशानी ना हो, क्योंकि और थोड़ा मौसम भी इस समय चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्यास ना लगे। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो है जरूर असर पड़ता है। फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है 10 दिन 12 दिन जो बिक्री अच्छी रहती है, उसमें 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर बिक्री थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद में फिर फिर जो नॉर्मल है हो जाती है। नॉर्मल हो जाती है। तो ये ऐसे रूटीन जो है चला आता है। वो तो देखिए कोई भी हो, जैसे अब ईद आ रही है, इसके बाद में जैसे नवरात्रे लगते हैं, तो उसके अंदर भी यही रहता है कि स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन बिक्री थोड़ी थोड़ा स्लो डाउन रहती होता है, फिर थोड़ा उसके बाद में फिर दोबारा बिक्री निकलना चाहिए। तो ये जैसे जैसे जिसके त्योहार आते हैं उसके हिसाब से बिक्री के अंदर जो है ऐसा फर्क आपको जरूर देखने को मिलता ही मिलता है उसके तो सोनू भैया चलते चलते हौसला बढ़ा दो हमारे दर्शकों का, जो किसान साथी है बड़ी अपेक्षा से बड़ी महत्वाकांक्षा से आपको देखते हैं, तो उनको बताइए कैसा क्या माहौल रह सकता है, कैसे चलना चाहिए। दीपक जी देखिए, जो आने वाली फसलें हैं उसके अंदर हम आंकड़ा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो रिपोर्टें इस समय हमारे पास आ रही हैं, जो हम सभी से जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, उसके अंदर तो अभी तक यही समझ में आ रहा है, यही पता चल रहा है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है जो आने वाली फसलें हैं राजस्थान की हो गई या एमपी की हो गई, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो कमी है वो 15 से 20% की कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बाकी आने वाला समय ही तय करेगा कि मार्केटें कैसी रहेंगी। उसके बाद में देखिए अभी हमारा महाराष्ट्र और नासिक की पूरी लाइन है, इसके अंदर जो है वो अभी उसके अंदर कैसी फसलें आती हैं कैसी नहीं आती हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 2026 है तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला जो है हमें संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि 2026 जो है अच्छा ही हमारे सभी भाइयों के लिए रहेगा। और सोनू भैया पता है ये आप नहीं बोल रहे, ये सूर्य देव आपसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर है, और सूर्य देव की कृपा जिस पे हो जाए ना, जी जी वो व्यापार वो इंसान चमक जाता है। जी, हम तो कहते हैं ये सूर्य देवता जो अपनी कृपा सभी पर ऐसे ही बरसाते रहे और साल सभी ही को उनका जी, ये साल ही उनका बिल्कुल है। बिल्कुल, तो सभी के लिए अच्छा रहे। हम तो यही कहेंगे कि सबके घर में भंडारे भरे रहें, सबके घर में लक्ष्मी जी वास करती रहें, और प्याज के अंदर जो हमारे सभी भाइयों को जो है अच्छा भाव मिले उसके अंदर। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। बिल्कुल दीपक जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार अच्छा मार्गदर्शन आप हमारे दर्शकों को करते हैं। भाई साहब एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, हमारा फंड नंबर है 2324, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और अब मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से जीटी भाई साहब का मार्का है, शॉर्ट मार्का है, और फंड नंबर भाई साहब का 23 और 24 पड़ता है, A1177। आप भाई साहब को कॉल कर सकते हैं। हमारे सोनू भैया को एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे हमारे किसान हो, व्यापारी हो, चाहे कोई ग्राहक हो, और बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। आप कभी भी इनसे जुड़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए हमारे बड़े भाई साहब हैं धीरज भैया, बड़े भैया हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। दोनों के नंबर बोर्ड पे हैं, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप कोई भी नंबर मिलाइए, आपकी बात इनसे होगी, और पूरी सहायता, पूरा परामर्श, पूरा निष्कर्ष और आगे का विश्लेषण आप किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे कॉल हो, ले सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।